मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। क्लास 11th के वे बच्चे जो कि नागरिक शास्त्र को लिए हुए हैं, जिनका विषय सिविक्स है, वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो आपका लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है उस पर मैं पूरा का पूरा फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। और सिविक्स के जो क्लास 11th के बच्चे होंगे उनके भी क्लासेज आप लोगों को मिलेंगे रेगुलरली अब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विषय देखिए क्या है, नागरिक शास्त्र है, क्लास 11th का है और ये न्यू सिलेबस है आप लोगों का। कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पॉइंट जो है, देखिए महत्वपूर्ण जो बातें शामिल की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर चैप्टर क्या है आप लोगों का। चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए सिद्धांत और व्यवहार में जो बातें शामिल की गई हैं, पहला में देखिए यहाँ पर 1 और 2 लिया गया, संविधान क्यों और कैसे और संविधान दर्शन क्या है। सेकेंड जो है भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकारों को लिया गया है, रखा गया है, कैसे वो कार्य करता है। दूसरा देखिए पॉइंट में अगर देखा जाए तो चुनाव और प्रतिनिधित्व, चुनाव कैसे होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है। और ये 10-10 नंबर आप देख रहे हैं सामने, आपको अंक भी दिख रहा है, इसी प्रकार से आप लोग का पेपर बनता है। और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये देखिए सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। जैसे आप लोग गॉड का फुल फॉर्म जानते हैं ना, जनरेटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो यही तरह यहाँ पर आप लोग को चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप लोग बात करते हैं, देखिए संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान के बारे में देखिए स्थानीय शासन क्या होता है। संघवाद जानते हैं आप, संघवाद क्योंकि हम लोग का जो देश राष्ट्र है वो क्या है, राज्यों का समूह है, देश जो है संघवाद की बात करता है। स्थानीय शासन के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे व्यवस्थाओं को सही रूप से संचालित करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्थानीय शासन ही बनाते हैं ना। जगह जगह पर आप लोग को हर जगह अधिकारी कर्मचारी कोई ना कोई मिलता रहेगा आप लोगों को, जो कि चीज़ें बातें करते हैं लोग। देखिए 5वां पॉइंट क्या है यहाँ पर, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान के इर्द गिर्द देखिए पूरा का पूरा जो आप लोग का राजनीतिक विज्ञान है क्लास 11 का वो घूमेगा। संविधान एक जीवन दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन हो गया। देखिए राजनीतिक सिद्धांत में अगर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, ये आपको 12 नंबर में आप लोग का ये पूछा जाएगा। समानता, सामाजिक न्याय, समानता हो गया, सामाजिक न्याय देखिए हो गया आप लोग का ये 14 नंबर का हो गया, ठीक है। 50 अंक खंड ख में देखिए ये बातें चल रही हैं। अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, ठीक है। ये 50 अंक आपका हो जाएगा खंड ख से। तो जब इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे डिस्कस, तो ये तो बात होगी कि किसमें से कितना नंबर आप लोगों का पूछा जाएगा। और पेपर का देखिए प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों का पेपर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए पेपर का प्रारूप मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को मिलते हैं कितने प्रश्न, 10 प्रश्न मिलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने मिलेंगे आप लोग को, ये भी 10 मिलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग को मिलते हैं कितने मिलते हैं, वो 6 मिलते हैं, 30 अंक के यहाँ पर देखिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोगों के 24 अंक के, और दीर्घ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो आपके 16 नंबर के। तो इस तरीके से आपके पेपर का प्रारूप होता है, यानी टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 32 होती है और टोटल जो योगफल होता है उनका वो 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर की जब बात समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए और क्या बातें आप लोग को देखने को मिलेंगी। जब बढ़ते हैं इसमें आगे हम लोग, तो यहाँ पर प्रश्नों का प्रारूप देखिए, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ये सब हो गया। और प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होता है, सरल, सामान्य और कठिन। तो इस तरीके से पेपर का आप लोग का स्तर हो जाता है। हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे क्या अब हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस के अंदर जो हम लोग की चीज़ शामिल की गई है वो न्यू सिलेबस में, तो वो क्या क्या चीज़ें की गई हैं। देखिए खंड का में अगर देखा जाए, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार में अगर देखा जाए तो इकाई कम पहले में अगर देखा गया तो संविधान क्यों और कैसे, संविधान का दर्शन देखा गया है। तो संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण हो गया, संविधान सभा हो गई, प्रक्रियात्मक उपलब्धि हो गई और संविधान दर्शन हो गया। ये मुख्य रूप से जो बातें हैं ये इकाई प्रथम के पहले चैप्टर में संविधान क्यों और कैसे और संविधान के दर्शन की बात होती है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकारों का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जाहिर सी बात है, अधिकार लिया गया है, कर्तव्य लिया गया है, बहुत सी चीज़ें ली गई हैं हम लोग के संविधान में, कौन कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और मूल अधिकार क्या होता है,
तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, नीति तत्व हो गया, मूल अधिकार हो गया, नीति निश्चित तत्वों के पारस्परिक संबंध हो गया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ज़्यादातर जो आप लोग का 11th का पॉलिटिकल साइंस है या जिसे हम लोग सिक्स बोलते हैं, तो वो आप लोगों का जो है वो संविधान के इर्द गिर्द ही ज़्यादा घूमने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ जो है आप लोग को संविधान के अंदर से ही मिल जाएंगी। देखिए इकाई 2 में जब हम पढ़ते हैं तो चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात होती है। चुनाव और लोकतंत्र हो गया। भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है इसके बारे में देखिए यहाँ पर शामिल किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण हो गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, चुनाव सुधार क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुनाव। देखिए चुनाव के लिए भाई उतनी बेसिक जानकारी तो हम लोग को भी होनी चाहिए या सभी लोगों को होनी चाहिए। जैसे आम चुनाव होता है तो क्यों होता है, क्यों लोगों को देना चाहिए, लोग क्यों कहते हैं कि एक एक वोट भी बहुत कीमती होता है, तो ये सभी बातें इसमें डिस्कशन किया जाएगा। दूसरा देखिए कार्यपालिका होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यवस्था बनाई गई है तो उसके लिए कार्यपालिका चाहिए, न्यायपालिका चाहिए। ठीक है ना। विधायिका की बात हो गई। विधायिका में देखा जाए तो संसद क्यों बनाया गया, द्विसदन क्यों लाया गया है, संसद के कार्य देखिए शक्तियाँ क्या हैं, और संसद जो नया संसद बनाया तो उसको भी आप लोग को जानना पड़ेगा। न्यायपालिका में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो न्यायपालिका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का। न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग चीज़ों को सीखते हैं कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं मुख्य रूप से। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टॉपिक दिखाया जा रहा है आप लोग के समक्ष वो है संघवाद। क्या है, संघवाद। संघवाद क्या होता है, संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद क्या होता है। एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघवाद भारत की संघीय प्रणाली के विशेष प्रावधान क्या है। स्थानीय शासन के रूप में अगर देखा जाए तो जो संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था उसके अंतर्गत देखिए जो लाया गया था, बहुत सी व्यवस्थाएं लाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जैसे बात हो गया, तो स्थानीय शासन कई ठो बनाया गया। अभी हम मेयर चाहिए, पार्षद चाहिए, प्रधान चाहिए गाँव के लिए, और भी जो छोटे मोटे चुनाव बहुत कई प्रकार के जोड़े गए इसमें, तो वो स्थानीय शासन के अंतर्गत ही इसमें जोड़े गए। तो ये सब बातें जो है स्थानीय शासन के अंतर्गत आप लोगों को इसके अंदर टॉपिक में पूरा कवर कराया जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग का स्ट्रेंथ रहेगा, जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे इस चैनल से, उतने ज़्यादा टॉपिक में उस टॉपिक पर डिस्कशन करने में अच्छा लगेगा। और फ्री में आप लोग को मिल रहा है एडमिशन ये मौका ग्रुप ज्वाइन करने का, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग को नंबर मिल जाएगा 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए संविधान एक जीवन दस्तावेज का मतलब क्या होता है। संविधान जो है एक पुस्तक ही नहीं है बल्कि एक सजीव रक्षक के रूप में भी है हमारे लिए, आपके लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, संविधान की मूल संरचना क्या थी और उसका विकास क्या था, क्यों इसमें जो समय समय पर चीज़ें बदलती जाती हैं, क्यों किया जाता है ऐसा, ये सभी बातें इसमें जो है डिस्कशन किया जाएगा। संविधान का राजनीतिक दर्शन देखिए, संविधान जो है लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ये सभी जो बातें की जाएंगी वो आप लोगों का संविधान एक जीवन दस्तावेज के अंतर्गत की जाएंगी। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान। अब देखिए खंड ख में जब आते हैं हम लोग तो राजनीतिक सिद्धांत की बात होता है। इसमें देखिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता के बारे में देखिए बात किया जाता है, समानता के बारे में बात होता है, सामाजिक न्याय हो गया, इसके अंतर्गत आप टॉपिक देख रहे हैं सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता। क्योंकि देखिए हम लोग जब स्वतंत्र हुए तभी हम लोग इन सभी बातों के बारे में सोचने लगे, यानी स्वतंत्र जब हुए तब हम समानता की मांग करने लगे, हमें सामाजिक न्याय की बात करने लगे, हम अपने अधिकारों की बात करने लगे, हम अपने कर्तव्य की बात करने लगे, हम इसकी बात करने लगे कि हाँ हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमको ये चाहिए, हमारी नागरिकता है तो हमें क्या, हमारे लिए है, हमारा ये राष्ट्र है, हमारा पूरे गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं। चाहे हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, अगर वो भारत की कंट्री क्रॉस करता है तो उसे भारतीय मुस्लिम, भारतीय हिंदू, भारतीय सिख, भारतीय ईसाई, ये पहली पहचान आप लोग को एक भारतीय मिलती है। सोच लीजिए धर्म से बड़ी कोई धर्म है तो धरा है, धर्म की बात होती है, लेकिन धर्म से ही बड़ी चीज़ क्या है, आप लोगों का राष्ट्र है। जब राष्ट्र से बाहर आप जाते हैं तो आप लोगों को पहले भारतीय पहचान मिलता है, उसके बाद आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहा जाता है। ठीक है, तो नागरिकता देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और हम लोग को जहाँ जानते ही हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, और पूरा मैं इसको कवर कराऊंगा अच्छे से आप लोग को, लेकिन आप लोगों का भी फुल सपोर्ट मिलना चाहिए डिविजन्स, तभी मजा आएगा। देखिए राष्ट्रवाद में राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना रखना, राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर निर्णय, राष्ट्रवाद और बहुलवाद, ये सही बातें हैं। धर्मनिरपेक्ष, देखिए राष्ट्रवाद की जब बात हो जाता है तो देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, इस पूरे को आपको कवर कराया जाएगा। इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी